हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वांग जी अपने भाई को तो मना करके चला जाता है, पर यहाँ पर वांग जी की फीलिंग्स जो इतनी बड़ी तरीके से चेंज होते हुए वांग जी को दिख रही है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो अपने इंटायर लाइफ में उसने कभी नहीं सोचा था वो चीज़ें कर रहा है। किसी पर्सन के लिए वो जेलस हो रहा है, प्रोटेक्टिव फील कर रहा है। यहाँ पर वांग जी जो हमेशा काम मूड में रहता था, अभी उसके इमोशंस सिर्फ दो ही चीज़ में बदले हुए हैं, एक जेलसी और ओवर प्रोटेक्टिवनेस। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे चल ही रही थी। उसके साथ साथ अब यहाँ पे टाइम आ चुका था कि लैंसेजन यहाँ पर अब राइट हैंड पे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कुछ कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी और उसके साथ साथ वो वांगची को मिली जा रही थी। और जैसे ही ये सारी चीज़ें विंग के प्यारे प्यारे कानों तक पहुँची, उसने तो यहाँ पर पहले ही लैंसेजन से बात कर ली और अंकल कुरन से यहाँ पर बात करने के बाद विंग, जांग चेंग, जियांग याली, जिन ड्यूशन, वैनजिंग, वैनिंग और लनवांग लैंसेजन अब सब लोग जा रहे थे नाइट हैंड पे। और नेहा से जो उनके साथ जा तो रहा था, पर नाइट हैंड के लिए नहीं, वाइन शॉप के लिए। वो लोग यहाँ पर अब नाइट हैंड वाली जगह पे थे और नेहा हुसैन रोशन के यहाँ पे शोल्डर्स को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, ब्रदर भाई आपको नहीं लगता हम लोगों को गाँव में जाकर लोगों से उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए? तो चलिए हम चलते हैं। वही कहता है, ब्रदर नहीं, हम वो बातें करके ही आ रहे हैं और उन्होंने बताया है कि गांव के बाहर वाले इसी मेंशन के अंदर यहाँ पे घुसते हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरावनी वाइब्स दे रहा था। वो पूरा मेंशन यहाँ अंधेरे में पूरा सजा हुआ था और अचानक से वहाँ पे पूरी तरीके से लाइट आ जाती है। यहाँ पे रेड कर्टन्स आ जाते हैं। उसे देख के निहसन कहता है, ब्रदर वे चलना चाहिए, शायद आज भूत का ना अपने यहाँ पर हस्बैंड के साथ भूत की शादी करने का प्लान होगा। वही कहता है, वो शादी नहीं कर रही है, तुम चुपचाप चलो। और तुम्हें कैसे पता वो फीमेल ही होगी? निहसन कहता है, इतना डेकोरेशन कर रही है तो फीमेल ही होगी ना, थोड़ी ना मेल से डेकोरेट करते हैं। वही अपना सर को यहाँ पे ऐसे मूव करता है कि सच में ये लोग ये सोचते हैं। पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, अब काफ़ी भूतिया आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पे अब सोल से बात करने वाला म्यूज़िक प्ले करने लगता है। लैंसेजन भी अब घोस्ट से यहाँ कंट्रोल करने के लिए म्यूज़िक प्ले कर रहे थे और बाकी सब लोग स्वॉर्ड से उन्हें गार्ड करने लग गए थे। पर धीरे धीरे उनके चारों तरफ यहाँ पे धुआं बढ़ते ही जा रहा था। ब्लैक स्मोक चारों तरफ से उन्हें कवर कर चुका था और वो डरावनी आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अब वांग जी और विंग के नीचे यहाँ पे एक ब्लड से सर्कल फॉर्म होने लग गया था। उनको सर्कल्स के अंदर बिल्कुल कैच कर लिया था विंग के हाथ से और उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर दूर जाने लगती है और वांग जी की स्वॉर्ड भी अब काँपने लग गई थी। वांग जी अब म्यूज़िक को छोड़ के ही अपनी स्वॉर्ड को ग्रैब करता है और अपनी पोजीशन से वो खड़ा हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है किसी भी एनर्जी को तुरंत अटैक करने के लिए। पर वो लोग यहाँ पे कोई अटैक करते ही उससे पहले ही उनके ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी यहाँ पर अब विंग की तरफ जल्दी से आता है उसे डिफीट करने के लिए, क्योंकि अटैक विंग के ऊपर था। जो यहाँ पर स्ट्रेंज है क्योंकि वो लोग उन्हें गार्ड कर रहे थे और जो अटैक होना था वो वांग जी यहाँ लैंसेजन के ऊपर होना था। पर इसके पूरा अपोजिट उन यहाँ पे सारे घोस्ट मिलके सिर्फ विंग पे अटैक कर रहे थे और विंग अब पूरी डार्क एनर्जी में कवर था। यहाँ पर विंग को लनवांग जी कह रहा था कि वो खुद भी अपना कंट्रोल बना के रखें और विंग ने भी अब तक अपना कंट्रोल नहीं खोया था। विंग अपने स्वॉर्ड से और अब यहाँ पे विंग तलिस्मान फॉर्म करने लग जाता है उनसे लड़ने के लिए। पर इससे पहले वो लोग कुछ करते ही वहाँ एक बहुत तेज़ सा धमाका होता है और जैसे ही धमाका पूरी तरीके से हटता है, लैंसेजन ने उन घोस्ट को यहाँ कैच कर लिया था और अब वो लोग उन घोस्ट को यहाँ से अब हेवन की तरफ रिलीज़ कर चुके थे। पर जैसे ये सारा काम करके वो लोग पीछे देखते हैं तो लनवांग जी और विंग वहाँ बेहोश पड़े हुए थे। बहुत कोशिश करने पे जब वो उठा नहीं पाते, तब जांग चेंग की नज़र यहाँ विंग के हाथ में जाती है। उसकी बॉडी पे एक ड्रैगन पॉइजन दिख रहा था। जो ड्रैगन पॉइजन अब धीरे धीरे विंग के हाथ तक जा रहा था। उसके साथ साथ वहाँ पर विंग के हाथ में एक रेड थ्रेड था जो यहाँ पे लनवांग जी के हाथ से बंधा हुआ था और वांग जी के हाथ में भी सेम ड्रैगन पॉइजन था। और ड्रैगन पॉइजन यहाँ पर वांग जी के हाथ तक जा रहा था। यहाँ पर वो दोनों कई कोशिश करने के बाद भी नहीं उठते और लैंसेजन अब उन्हें ऑर्डर देते कि हमें वांग जी और विंग को कैरी करके पहले किसी इन में ले जाना चाहिए और वहाँ पे हमें हीलर्स को बुलाना चाहिए। ऐसा ही सब लोग करते हैं। वो लोग उन लोगों को लेकर अब इनमें पहुँचते हैं और वहाँ पर अब हीलर आके उन्हें चेक कर रहे थे। वो हीलर वहाँ पे अब लैंसेजन के सामने घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं, माफ़ करना क्राउन प्रिंस ऑफ लैंड,
पर यहाँ पर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये ड्रैगन पॉइजन उनके लिए पता नहीं क्यों खतरनाक है। लगभग लोगों को अगर ड्रैगन पॉइजन लग जाए और वो उनके हार्ट तक पहुँच जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। पर यहाँ पर ये पॉइजन तो पॉइजन रिलीज़ ही नहीं कर रहा है और ना ही इन दोनों में से किसी एक की भी डेथ हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी बॉडी में कुछ भी गलत नहीं है। ये पॉइजन इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं कर रहा। आखिर ये लोग अब तक अनकॉन्शियस क्यों हैं? मैंने जितनी मेडिसिन भी यूज़ करी है कोई भी काम नहीं करी। मुझे माफ़ कीजिए, मेरी नॉलेज अभी इतनी नहीं है कि मैं इन्हें हील कर सकूं। और ये कह के वो हीलर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वो लोग यहाँ पे 5 और हीलर्स को बुलाते हैं पर सेम जवाब। और लैनवांग जी और वही अब तक नहीं उठे थे। यांग चैंग लैंचजन को बो करता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं रूड हो रहा हूँ, पर मेरे भाई को आप यूनमिंग लेकर जाने दीजिए। मेरे यूनमिंग में यहाँ पर काफ़ी अच्छे हीलर्स होते हैं। लैंचजन कहता है मास्टर जियांग, आप यहाँ पर लैन क्लैन के हीलर्स पे यहाँ पे शक मत कीजिए। गूसू के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छे हीलर्स है और हमारा गूसू जाना ही इस बात के लिए जाता है पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के बेस्ट हीलर्स हमारे पास हैं। आप थोड़ा विश्वास कीजिए, यहाँ पर मास्टर वे और लैनवांग जी ठीक हो जाएंगे। जियांग चैंग कहता है आपने देखा आपके गूसू के पास यहाँ पर हीलर्स जा चुके हैं और उनमें से कोई एक भी मेरे विंग को ठीक नहीं कर पाया। देखिए वो बिल्कुल एक लाश की तरह लेटा हुआ है, वो तो मूव तक नहीं कर पा रहा। इतना शांत मेरा विंग कभी नहीं था। यहाँ पर उसे कितनी भी ज़्यादा चोट लग जाए पर वो तभी यहाँ मजाक कर रहा होता है। और अब उसे देखिए वो पूरी तरीके से शांत उस बेड पर लेटा हुआ है। यहाँ पर लैंचजन कहते हैं आप ही नहीं, मेरे भाई की भी यही हालत है। मैं आपको समझता हूँ पर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमें शांति से काम लेना होगा, हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। जियांग चैंग तो टेंशन से मरा जा रहा था। जियांग याली आती है और जियांग चैंग को शांत कराती है। चैंग शांत हो जाओ, अर्शर स्ट्रांग है, विंग यहाँ पर ठीक होगा। देखो उसे भी तो पॉइजन भी वर्क नहीं कर रहा है। जियांग चैंग कहता है पर शिजे अब तक होश में नहीं आया, अगर वो कभी होश में नहीं आया तो जियांग चैंग की घबराहट को देखते हुए याली उसे हक कर लेती है। तुम शांत हो जाओ, हम लोग अब गूसू की तरफ निकलने वाले हैं। जाओ और जाके कैरेज को बुक करके आओ। तो मास्टर लैन और विंग को कैरेज में ले जाएंगे क्योंकि हम उन्हें कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं। अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो यहाँ पे पूरे कंडीशन वर्ल्ड में सवाल उठने लगेंगे। हम सब लोग कैरेज में जाएंगे अब लैन क्लैन तक। यहाँ पे लैंचजन भी इस बात में मान जाते हैं और वो लोग सब लोग सारे डिसाइपल कैरेज में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ के सभी हीलर्स को और इनके मेंबर्स को यहाँ पे जो भी हुआ कुछ भी बताने से मना करते हैं। सिर्फ इतना ही सबको पता चले कि लैन क्लैन के डिसाइपल्स आए थे और उन्होंने इस घोस्ट को यहाँ से हटा दिया है। अब ये सारी चीज़ों को सॉर्ट करने के बाद वो लोग लैन क्लैन पहुँचते हैं। और अब लैनवांग जी और वेओशान यहाँ पर एक दूसरे के बाजू में यहाँ पर बेड पर लेटे हुए थे। हीलर्स के रूम के सामने ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन थी पर जो चीज़ वो लोग उन दोनों को अलग नहीं कर पा रहे थे और सेम बेड पे रखना पड़ा। उनके हाथों को रेड थ्रेड जो यहाँ पर टूट ही नहीं रहा और ना ही कोई इसे अलग कर पा रहा है। और अब तो वहाँ पे उस रेड थ्रेड को छूते ही उन सभी को यहाँ पे ज़ोर का झटका लगता है। वो हीलर्स उनके ऊपर यहाँ पे सारे मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं और उसमें से एक एल्डर हीलर कहता है इनके ऊपर कोई पॉइजन नहीं, यहाँ पर कोई फॉर्मेशन का यूज़ किया गया है, इनके ऊपर किसी ने कोई मैजिक किया है, हमें स्पेल्स चेक करने चाहिए। ये रेड थ्रेड मैजिक ये तो यहाँ पर एक फॉरबिडन मैजिक है। यहाँ पर लैन क्लैंस की अब सारी फॉरबिडन बुक्स को लाया जाता है और अब सब लोग बैठ के उन्हें पढ़ रहे थे। लैन कोरेन जो यहाँ पर अपने एल्डर्स के साथ यहाँ पे वर्ल्ड के स्पिरिट गेट के ऊपर होने की सारी बातें डिस्कस करने के लिए वहाँ गए हुए थे, वो यहाँ पे नहीं थी। इसलिए यहाँ पे लैन क्लैन का सारा चार्ज अभी लैंचजन के हाथों में था और वो यहाँ पर अब 1 हफ्ते तक नहीं आने वाले हैं। इसलिए लैंचजन ही अब सारे ऑर्डर्स दे रहे थे और हीलर्स अब यहाँ पर उन फॉर्मेशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जियांग याली अब एक बुक की तरफ यहाँ पे दिखाते हुए कहती है शायद ये फॉरबिडन मैजिक होना चाहिए। लैंचजन अब उस फॉरबिडन मैजिक को देखते हैं जहाँ रेड थ्रेड बना हुआ था और उससे रिलेटेड यहाँ पे नॉर्मल चाइनीज़ में लिखा हुआ था और उसके बाद यहाँ पे कुछ दूसरी ही लैंग्वेज थी जो वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। वो अब वो बुक को एल्डर हीलर को दिखाते हैं
और वो भी सिर्फ उतना ही पढ़ पाए थे कि विंग और वांग जी को होश में कैसे लाना है। जैसे ही वो वहाँ पे वो स्पेल कहते हैं, लैनवांग जी और विंग अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगते हैं। पर यहाँ पर इतना कहते ही उनके हाथ की वो बुक पूरी तरीके से राख हो जाती है और उनको आगे का कुछ पता ही नहीं चल पाता कि वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा क्या हुआ था। यहाँ पर विंग जैसे ही उठना है वो एक क्यूट सा पाउट बना लेता है और यहाँ पर वांग जी अपने कुल नज़रों से ही सबको देख रहा था। पर सबके लिए यहाँ जो शॉकिंग बात थी वो ये थी कि ये क्यूट सा पाउच जो बनाया हुआ था वो वांग जी बना रहा था और कोल्ड नज़रों से भी देख रहा था। यानी कि इन दोनों की सोल एक दूसरे से स्वैप हो गई है और अब उनके हाथों का रेड थ्रेड भी यहाँ पे हल्का हल्का सा फेडेड हो गया है पर पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है। विंग अब यहाँ पे जल्दी से उठ के बैठ जाता है और जियांग चैंग की तरफ जाने लगता है पर उसके हाथ का रेड थ्रेड जैसे ही वो लोग 10 कदम से ज़्यादा दूर होते हैं तो वह दिखने लगता है और वो खींच के यहाँ पर अब विंग अपनी ही बॉडी के ऊपर गिरता है। और जब वो देखता है कि वो गिरा किस पे है वो देख के चिल्ला पड़ता है कि घोस्ट ने मेरी बॉडी को यहाँ पर सेम बॉडी बना ली है। पर वो अपनी वॉइस चेक करता है, मेरी वॉइस ये क्या हुआ। और अब यहाँ पे हिरासुने को समझाने से अच्छा अपना मैजिक से यहाँ पे अब मिरर्स ले आते हैं और विंग जो अपनी बॉडी को देख के शॉक्ड होकर बड़ी बड़ी नज़रों से उस मिरर को टच कर रहा था। क्या सच में मैं लैनवांग जी की बॉडी के अंदर आ गया हूँ। और लैनवांग जी जो यहाँ पर अब थोड़ा सा शॉक्ड होता है ये सोच के कि विंग की बॉडी के अंदर है वो। और यहाँ पे वांग जी भी अब विंग की बॉडी को टच करता है। हिलर्स यहाँ कहते हैं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, शायद हमने जो स्पेल पढ़ा उसमें कुछ गलती हो गई होगी। विंग कहता है अगर ऐसा है तो आप लोग उस बुक को लाइए, यहाँ पर हम दूसरा स्पेल पढ़ लेते हैं। वो एलर्स कहते हैं वो बुक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसके एशेस दिखा देते हैं कि वो पढ़िए राख। वो यहाँ पर शॉक्ड था, उसकी बॉडी के अंदर अब लैनवांग जी है और वो लैनवांग जी की बॉडी के अंदर है। वो पूरी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं रह सकता ना, इतनी कोल्ड इंसान के बॉडी में लैंड के इतने नियम। अब वो यूनविंग कैसे जाएगा कि यहाँ पर मॉम और डैडो से पहचानेंगे। विंग तो यहाँ रोने ही लग जाता है और उसे रोते देख जियांग ली अब समझ नहीं आई थी वो हक करे या फिर ना करे। पर विंग के सर पे वो पैट करती है और विंग अपने शीजे को हक कर लेता है और वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम ऐसे किसी को भी हक नहीं कर सकते। विंग यहाँ रोती हुई नज़रों से उसे देखता है और कहता है पहले तो मैं तुम्हारी बॉडी में आ गया हूँ, मुझे इतने नियम फॉलो करने हैं और अब मैं मेरे शीजे को हक भी नहीं कर सकता। आखिर सोल तो मेरी है ना, भले बॉडी तुम्हारी है। वांग जी फिर से गोल्ड वॉइस में कहता है वो मेरी बॉडी है। विंग कहता है मैंने कब कहा कि वो मेरी बॉडी है और तुम मेरी बॉडी पे इतना कोल्ड फेस बनाना बंद करो। यहाँ पर लैनवांग जी तुम इतने कोल्ड कैसे हो सकते हो, मैं यहाँ पे स्माइल करता हूँ, आखिर तुम मेरी बॉडी पे इतना कोल्ड बनाओगे तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर मुझे ठंड लग रही है और तुम देखो तुम कुछ और रोब्स क्यों नहीं पहनते। और विंग एक पाउडी सा फेस बनाने लगता है और वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। जियांग चैंग जो अभी इस रूम के अंदर नहीं था वो जैसे ही सुनता है कि विंग और वांग जी होश में आ गए हैं वो भागते हुए आता है। और यहाँ पर विंग और वांग जी खड़े होकर अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितनी देर तक और कितनी दूर तक खुद से दूर रह के मूव कर सकते हैं। पर यहाँ पर जियांग चैंग बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से आता है और विंग को हक्का लेता है। और जैसे ही विंग कुछ बोलने की कोशिश करते हैं जियांग चैंग खींच के थप्पड़ विंग के यहाँ पर बैक में मारता है पर उसका हाथ गलती से थोड़ा सा नीचे हो जाता है और विंग के पट में पड़ जाती है। यहाँ पर सब लोग तो शॉकिंग नज़रों से देख रहे थे, यहाँ तक कि जियांग याली भी। जियांग चैंग कहता है शिजे आखिर क्या हुआ। यहाँ पर विंग एक कोल्ड आवाज़ में कहता है अपने हाथ मेरी बॉडी से दूर रखो। जियांग चैंग था ओहो विंग तुम यहाँ पर इतने कोल्ड कैसे बोल सकते हो। विंग फिर से यहाँ पर एक कोल्ड वॉइस में ही कहता है मैंने कहा मुझे टच मत करो और यहाँ पर तुम लैंड क्लैन के नियमों को तोड़ रहे हो, तुम भागते हुए आए चिल्लाते हुए बात कर रहे हो और यहाँ पर किसी की बॉडी बिना परमिशन टच कर रहे हो। जियांग चैंग कहता है नियमों का भूत तुम्हारे ऊपर कब से चढ़ गया। और लैनवांग जी ये तो अजीब तरीके से स्माइल क्यों कर रहा है, क्या ये पागल तो नहीं हो गया। ये बात धीरे से जियांग चैंग विंग के कान में कहता है और यहाँ पर विंग हंसते हुए और खांसते हुए कहता है जियांग चैंग वो मैं कह रहा था कि वांग जी और मेरी ना सोल एक दूसरे की बॉडी के अंदर बदल गई है। सो विंग मैं हूँ और वो लैनवांग जी है।
ये सुनते ही जंग चंग ना एक कदम दूर हट जाता है और वो अपने शीशे की तरफ देख रहा था कि ये सच बोल रहे हैं। जंग याली जब हाँ बोलती है तब यहाँ पे जंग चंग इस्तेमाल करते हुए वांगजी की तरफ देखे। वो मास्टर लैंड में और जंग चंग ये कह के ना वांगजी की बॉडी के पीछे चला जाता है। तुम्हें मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था कि यहाँ पे तुम यहाँ हो। वो एक पाउट करते हुए कहता है आखिर मुझे खुद अभी पता चला है और तुम्हें पता है मैं उससे 10 कदम दूर नहीं जा सकता वरना हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और मैं खींच के उसके ऊपर जाके गिरता हूँ। वांगजी फिर अब घूर के देखता है और कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी बॉडी से दूर रहो। जंग चंग अब इनको थोड़ा सा दूर करता है और साइड में कहता है आखिर मैं तुमसे बात कैसे करूं, ये तो मुझे घूरते ही रहता है और तुम्हारी बॉडी को मतलब उसकी बॉडी को ओ गॉड मैं क्या कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम में से किसी को भी टच नहीं करने देता है ना यहाँ पर मैं विंग की बॉडी को टच कर सकता हूँ ना लैनवांग जी को। विंग यहाँ पर लैनवांग जी की बॉडी की तरफ अब अपने हाथ रैप करते हुए कहता है आखिर तुम्हें यहाँ पर लंचा के बॉडी को टच करना ही क्यों है। जंग चंग कहीं तुम लैनवांग जी में इंटरेस्टेड हो नहीं। जंग चंग विंग को खींच के अपनी आदत से मजबूर उसके सर पर मार देता है जो ये स्लैब लैनवांग जी की बॉडी पे लगता है और यहाँ पर वो कहता है आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे अब हंसने लगता है और लैंचा चैन अब बेचारी ये कंडीशन को देख रहे थे और वो यहाँ पर अब कहते हैं मैं यहाँ पे सिचुएशन को सही करने की कोशिश करता हूँ और अंकल को मैसेज लिखता हूँ। यहाँ पर अब सब लोग हमें सह जाते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।